हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, कि हमने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, जहाँ पर आज हमारा पार्ट 4 है। कहने का मतलब ये है, आज जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद कल की एक वीडियो और बनेगी, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद जैसा कि हमने इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट किया था, इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने वो सभी डिस्कस किए थे। वैसे ही आज हम जब जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को, आज नहीं कल जब हम इसको ख़त्म कर देंगे, तो उसके बाद भी हम यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए, वो सभी वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतना आपको समझ आ गया होगा। आज पार्ट 4 है। आज हम स्टार्ट करके मुग़ल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, और मुग़ल पीरियड के साथ साथ आज की वीडियो में हम अफ़गान रूल के बारे में भी पढ़ेंगे, और कल पूरे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। और आपको बताना चाहूँगा, कल की वीडियो में अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है ना, और अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, तो एक काम करना, आप हमारे चैनल पर जाओगे, वहाँ पर आपको कई सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन, आपको ऊपर ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे जाकर आपको बाकी वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगी। उसी तरह से किसी और प्लेलिस्ट में जाना चाहते हो, इंडियन हिस्ट्री में जाना चाहते हो, रीजनिंग में जाना चाहते हो, सभी वीडियोस आपको प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें हो गई हैं, यहाँ पे मुग़ल पीरियड की बात करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने जब पढ़ा था ना, लास्ट की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि मुस्लिम रूल जब इस्टेब्लिश हुआ था कश्मीर में, उसके बारे में हम सीख रहे थे। कई सारे जो रूलर्स वगैरह आए थे सभी अच्छे थे, बस एक सुल्तान सिकंदर को छोड़कर, उसके टाइम पीरियड को छोड़कर पूरा माहौल जो शांति वाला पीसफुल माहौल जो है वो कश्मीर में बना हुआ था। कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया था, वो आज डिस्कस कर लेता हूँ। बट कभी भी ये मत सोचना कि जैसे आज मैंने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें आज नहीं बता पाया तो उसका मतलब मैं उसको छोड़ दूंगा। आने वाले टाइम पर जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें वहाँ पर छूट जाती हैं ना, भी स्किप कर देता हूँ या गलती से स्किप हो जाती हैं, वो सारा बाद में कवर हो जाएगा, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में भी कवर हुआ था। जैसे कुछ चीज़ें कल के टाइम पे हम भूल गए थे। हाँ, सुल्तान सिकंदर की बात की, उसे बुट शाह भी कहा जाता था। सुल्तान सिकंदर की बात करें, बुट शाह आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने नीचे लिखा है ताकि मुझे याद रहे, आपको बताना है। तो सुल्तान सिकंदर की बात करें, उन्हें बुट शाह भी कहा जाता था। बुट शाह क्यों कहा जाता था? क्योंकि मूर्तियाँ वगैरह हमें पता ना वो तोड़ा करते थे अगेंस्ट इन सभी चीज़ों के, तो इसलिए बुट शाह भी कहा जाता था। और जो जामा मस्जिद है वहाँ पे श्रीनगर में, वो भी इन्होंने बनवाया था। और अगर बात करें ज़ैनुलब्दीन की बात करें, उन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ये दो चीज़ें जो कल इंपॉर्टेंट थी, बट मैं बताना भूल गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल पीरियड में। कल जब हमने लास्ट में चक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, चक डायनेस्टी में लास्ट में मैंने आपको बताया था, एक यूसुफ शाह थे, यूसुफ शाह चक थे, जिन्होंने वहाँ पे शादी भी की थी। शादी किससे की थी वो नाम अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उस टाइम पीरियड पर ही मतलब अकबर ने अटैक करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था, मुगल्स ने यहाँ पे एंट्री करना स्टार्ट कर दिया था। बट हुआ क्या था कि बाद में ना यूसुफ शाह को जो है बंदी बना लिया था किसी कारण, इसको मतलब जेल वगैरह में डाल दिया था। और जब वो मुगल वापस अटैक करने यहाँ पर आए थे, उस टाइम याकूब शाह जो है वो अपने आप को मानना था कि मैं रूलर हूँ कश्मीर का, मैं रूल यहाँ पर कर रहा हूँ। तो याकूब शाह को बाद में हालांकि हरा दिया गया था। बट कभी आपसे पूछा जाएगा ना कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर कौन था, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपके लिए होम टास्क है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर कौन था वो आपने बताना है। जम्मू कश्मीर के पहले इंडिपेंडेंट रूलर कौन थे। अब यहाँ पे जो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे ना, वो कौन थे? वो थे यूसुफ शाह। वो कौन थे? यूसुफ शाह चक थे लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याकूब शाह कौन थे? याकूब शाह जो थे वो लास्ट रूलर थे चक डायनेस्टी के, इस चीज़ को याद रखना। अब आगे की कहानी बढ़ते हैं। मुगल पीरियड की बात करें, कब स्टार्ट होता है? 1587 से स्टार्ट होता है और 1752 में चलता है कश्मीर में। इंडिया में तो काफ़ी देर तक चलता है, हमने डिस्कस किया था, बट हम यहाँ पे कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो 1587 से लेकर 1752 तक मुगल जो पीरियड है वो कश्मीर में चलता है। मुगल्स के बारे में हम यहाँ पर वही चीज़ें पढ़ेंगे जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ऐसे मुगल्स के बारे में बात करें तो हम पूरी तरह से इंडियन हिस्ट्री में इनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अफगान की बात करें, इंडियन हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसके बारे में और डीप में पढ़ना चाहते हो ना मुगल्स के बारे में, एक बार जाके इंडियन हिस्ट्री में वो बोल जाए कि वीडियो ज़रूर देख लेना। अब अगर बात करें मुगल्स की सीरीज़ कैसे चलती है, जब इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने आपको, मुगल्स की सीक्वेंस को इस तरह से बताया था। आपको कहा था कि भाजपा वाली ट्रिक याद करना, BHAJPA भाजपा, और P को ऐसे रिप्लेस कर देना, बदशाह वाली यहाँ पे ट्रिक बनती है, जिससे आप प्रॉपर सीक्वेंस को याद कर सकते हो। बाबर, हुमायूं,
अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सीक्वेंस है पूरी प्रॉपर जब हम बात करते हैं मुगल्स की, ठीक है। हालांकि इस सीक्वेंस में क्वेश्चन आपका आ सकता है क्योंकि आपके एग्जाम में इंडियन हिस्ट्री भी आ रही है ना, तो ऑब्वियस ही बात ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बट इस सीक्वेंस को हम और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पर बात करें मुगल पीरियड की, बाबर ने भी कोशिश की थी कश्मीर को कन्वर्ट करने की, हुमायूं ने भी की थी बट हो नहीं पाया था। ये सब कुछ अकबर के टाइम से हुआ था। हुआ क्या था, जब याकूब शाह यहाँ पर थे, याकूब शाह चक की बात कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड पर मोहम्मद कासिम खान जो है, इनका पूरा नाम क्या था, मोहम्मद कासिम खान मीर बाहिर, ये पूरा नाम है, ये पूरा नाम है। ये वहाँ पर आए थे, कश्मीर की तरफ आए थे और याकूब शाह को इनने हराया था। आपके एग्जाम में जब ऑप्शंस होंगे ना, वहाँ पे सिर्फ कासिम खान लिखा होगा, वहाँ पर सिर्फ कासिम खान लिखा होगा, बट पूरा नाम क्या था, मोहम्मद कासिम खान मीर बाहिर, ये पूरा नाम था। आप सिर्फ कासिम खान भी याद कर लोगे, वो इनफ है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहाँ पर सिर्फ कासिम खान ही लिखा होता है। तो किसने हराया था याकूब शाह को, अकबर ने नहीं हराया था मोहम्मद कासिम खान मीर बाहिर ने, यानी कि कासिम खान ने हराया था। उसके बाद मुगल पीरियड जो यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। राजा टोडरमाल की बात करें, अभी हम फिलहाल अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। राजा टोडरमाल कौन थे, एक इंपॉर्टेंट नाम है जो आपके लिए ज़रूरी है। ये फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के दरबार में। अब यहाँ पर बात करें, जैसा सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट जैसे अकबर ने अपने, जैसे बाकी इंडिया में था ना, वो कब्जा किया तो इंडिया के जिन पार्ट्स में था, वहाँ पे जिस तरह का रेवेन्यू सेटलमेंट था, वो चाहता था कि वैसे ही मैं कश्मीर में भी लेकर आऊँ, क्योंकि अकबर था अच्छा, ऐसा नहीं कि वो बुरा था, वो अच्छा था। वो चाहता था कि कश्मीर में भी उसी तरह की सेटलमेंट की जाए। तो राजा टोडरमाल की हेल्प से उसने कश्मीर में जो रेवेन्यू सिस्टम वगैरह वो जनरेट किया था। और साथ ही साथ, अब ऐसा तो है नहीं कि राजा टोडरमल हर जगह रहेगा, वो तो सेंटर में भी, अब जम्मू कश्मीर में भी कैसे आ जाएगा। तो इसने क्या किया था, अकबर की बात करें, ये काजी नूर उल्लाह और काजी अली को भी रेवेन्यू मिनिस्टर अपने वहाँ पे कश्मीर में अपॉइंट कर दिया था। इन्होंने किससे सीख के रखा था, इसकी जो चीज़ें थी ना उनको आगे ये बढ़ा रहे थे, ऐसा कह सकते उनसे सीख के उन चीज़ों को चला रहे थे। कौन, काजी नूर उल्लाह और काजी अली कौन थे, ये भी रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के दरबार में। कश्मीर वाली साइड की हम बात करते हैं। इन्होंने एक टाउन बनाया था हरी पर्वत, आप अगर शायद इमेज आपको दिख रही होगी स्क्रीन में, अगर मैंने डाउनलोड की होगी तो, हरी पर्वत की बात करें, यहाँ पर इन्होंने एक टाउन बनाया था। और वो टाउन की बात करें, नाम क्या रखा था, नागर मागर उसका नाम रखा था। और चारों तरफ ना उसकी फोर्टिफिकेशन कर दी थी, किलाबंदी कर दी थी, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी वहाँ पे दीवारें बनाई थी ताकि वहाँ पे कोई आ ना पाए। इस तरह की चीज़ें थी कुछ इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट होता है वही मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो जो भी चीज़ बताता हूँ उसमें से कुछ भी स्किप आपने नहीं करना है। क्या इंपॉर्टेंट था कि लास्ट कौन था, इंडिपेंडेंट रूलर कौन था चक डायनेस्टी में या फिर कश्मीर वैली में, यूसुफ शाह था। और लास्ट चक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, वो था याकूब शाह। फिर जब यहाँ पर मुगल्स ने एंट्री की थी यहाँ पर, तो कौन आया था यहाँ पर, याकूब शाह को किसने हराया था, मोहम्मद कासिम खान, सिर्फ कासिम खान याद रखना है, कासिम खान ने हराया था। और अकबर की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, राजा टोडरमल। हालांकि यहाँ सबके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट आ भी सकता है, चांसेस है, इसलिए ये दो नाम भी आपके सामने लेकर आए। टाउन बनाया था हरी पर्वत के पास में, नाम क्या था, शॉल इंडस्ट्री को बड़ा इन्होंने प्रमोट वगैरह किया था। और इंपीरियल रोड की बात कर लो या मुगल रोड की बात कर लो, जो लाहौर से कश्मीर की तरफ आती थी, वो भी इन्होंने बनवाई थी। किसने, अकबर के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास अकबर का हमने पढ़ लिया, जो भी ओवरव्यू था, हमने कहा ये तो आ नहीं पाए थे, अकबर का हमने पढ़ लिया। अब जहांगीर की टर्न आएगी, अब जहांगीर का पढ़ लेते हैं। जहांगीर ने अपने टाइम पीरियड पर, जब वो इंडिया में था, जब वो इंडिया में रूल कर रहा था, 13 टाइम्स, 13 बार वो कश्मीर में भी आया था, क्योंकि कश्मीर से प्यार इतना था। जहांगीर को सलीम के नाम से भी कहा जाता था। और जो जहांगीर की वाइफ थी उसका नाम क्या था, नूरजहाँ। नूरजहाँ का एक्चुअली में एक नाम और था, बाद में नूरजहाँ नाम पड़ा था। जैसे कि हम जहांगीर की बात करें ना, तो जहांगीर का पहले नाम सलीम था, जब वो प्रिंस बना, स्टार्टिंग में जब प्रिंस था उसका नाम सलीम था, जब वो राजा बना, जब उसने थ्रोन असेंड किया था, तब उसने अपने आप को जहांगीर नाम दिया था। और 13 बार ये आ चुका है। वाइफ का नाम क्या था, नूरजहाँ। कई सारी वाइफ थी, बट जो लास्ट वाइफ थी ना, वो नूरजहाँ थी। और इसका नाम नूरजहाँ नहीं था, एक्चुअली में नाम कुछ और था, वो हमने इंडियन हिस्ट्री में डिस्कस किया था। अगर आपको वो नाम याद है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। जो भी है, वाइफ का नाम क्या था, नूरजहाँ। शालीमार गार्डन जैसे कैसी चीज़ें इन्होंने वहाँ पे कश्मीर में बनाई थी। निशात गार्डन की बात करें, निशात गार्डन भी इन्हीं के टाइम पीरियड पर बना था, बट वो बनाया किसने था, वो आसिफ खान ने बनाया था। 3-4 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका आपके कम्पिटिटिव्स में, जब जम्मू कश्मीर का एग्जाम रहता है, जेके एसएसबी की बात करो, जेके पीएससी की बात करो, कि निशात गार्डन किसने बनाया था, वहाँ पे ऑप्शन में जहांगीर भी होता है, बट जहांगीर ने नहीं बनाया था, वो आसिफ खान ने बनाया था। और आसिफ खान थे कौन, आसिफ खान जो थे वो नूरजहाँ के भाई थे। इतना क्लियर हो गया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अछबल गार्डन भी इन्होंने बनाया था। और जामा मस्जिद, इनके टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, वहाँ पे ना प्लेग जैसी बीमारी वहाँ पर आ चुकी थी। और मतलब पूरी सिटी में ना, श्रीनगर सिटी में, उस अगर जिस सिटी में रहते थे वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन वगैरह आ गई थी, फायर वगैरह, वहाँ पे आग वगैरह लगी थी, कुछ ऐसा हुआ था जिसमें जामा मस्जिद होता ना, उसकी भी डिस्ट्रक्शन आप कह सकते हो, वो भी थोड़ा सा ख़राब हो चुका था। वहाँ पे भी कई तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस की थी।
तो जामा मस्जिद को दोबारा से आप रिनोवेट कर सकते हो, डेकोरेट वगैरह कर सकते हो। वो किसने करवाया था? दोबारा से जहांगीर ने सब कुछ करवाया था। और 1629 में जहांगीर की डेथ होती है और शादरा वाली तरीफ लाहौर के बाद जो शादरा है वहाँ पर इनको दफना दिए जाते हैं। ये हो गया हमारी बात। हमने बात की यहाँ पे सबसे पहले मुग़ल पीरियड में अकबर के बारे में पढ़ा, फिर मैं जहांगीर के बारे में पढ़ा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ आपके सामने लिख के रखा है। नोट्स बनाना चाहते हो तो अपनी लैंग्वेज में चार्ट के थ्रू नोट्स बनाना। कैसे? जैसे ये चीज़ें हैं ना, जैसे ये चीज़ें हैं हुमायूं, जैसे मैंने इस वर्टिकल कॉलम में लिखा है ना, आप इस तरह से रो में लिखना। और इसे अकबर के नीचे उसने क्या क्या किया था वो चीज़ें लिखना। जहांगीर के नीचे जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे वो लिखना। शाहजहाँ के नीचे जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे वो लिखना। इस तरह से काम करते रहना। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी बट कोई इशू नहीं, मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। औरंगज़ेब की हम बात करते हैं। यहाँ पर अकबर भी हो गए, जहांगीर भी हो गए। जहांगीर के बाद कौन आएंगे? जहांगीर के बाद शाहजहाँ आएंगे। और शाहजहाँ के बारे में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। शाहजहाँ की बात करें, इनके टाइम पीरियड पर गवर्नर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है। आपको एग्जाम में आया था कि शाहजहाँ के टाइम पे पहले गवर्नर कौन थे? अली मर्दन खान जो थे वो गवर्नर थे। ये नाम आपको याद रखना है। चश्मशाही गार्डन जो है इनके टाइम पीरियड पर बना था। परी महल भी बना था और 1658 तक इन्होंने रूल किया था। यहाँ पर कश्मीर में शाहजहाँ के बारे में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, बट इंडिया में पढ़ते तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर हो गया? तो शाहजहाँ का भी ओवरव्यू हमने देखा जब वो कश्मीर में थे। अब हम चलते हैं औरंगज़ेब की तरफ। औरंगज़ेब की अगर हम बात करें, यहाँ पे विजिटेड लिखा हुआ है। औरंगज़ेब ने अपने टाइम पीरियड पे जब वो इंडिया में रूल कर रहा था ना, एक ही बार वो कश्मीर में आया था, वो भी 1665 में आया था। और 14 गवर्नर इसने अपॉइंट किए थे। जब ये यहाँ पर थे ना, 14 गवर्नर अपॉइंट किए थे। और कोई भी गवर्नर ज़्यादा देर तक टिकता नहीं था, मतलब हटा देता था वहाँ पे। तभी 14 गवर्नर इसके टाइम पीरियड पर रहे थे। और एक इंपॉर्टेंट इवेंट इनके टाइम पर क्या हुआ था? फ्रेंच एक ट्रैवलर था फ्रांसिस बर्नियर, वो इनके टाइम पीरियड पर कश्मीर में आया था जब ये कश्मीर में थे। और जजिया टैक्स दोबारा से स्टार्ट करी था। मतलब जजिया टैक्स समझते ना, जो भी नॉन मुस्लिम है उनमें जजिया टैक्स लगा देना है, इस तरह की चीज़ें आ गई थी। लूट प्लंडरिंग वगैरह दोबारा से कश्मीर में स्टार्ट कर दी गई थी। मतलब एक एरा था जो दोबारा से कश्मीर में पीसफुल माहौल था ना, वो दोबारा से ख़राब यहाँ पर हो रहा था। और गुरु तेज बहादुर की बात करें, इनके पास कुछ लोग वहाँ पर गए थे असिस्ट मदद मांगने के लिए कि हमें असिस्ट वगैरह करो, क्योंकि यहाँ पे सही माहौल नहीं बना हुआ, कश्मीर में शांति वगैरह चाहिए। बट बाद में गुरु तेज बहादुर को भी यहाँ पर फांसी दे दी जाती है औरंगज़ेब के द्वारा। हमने सब कुछ डिस्कस किया था जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे। फिर होता क्या है, अब यहाँ पर ना इसके बाद ना, मतलब आपस में भी इतनी लड़ाइयाँ वगैरह चल रही थी, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसी चीज़ें किसी रेन में होंगी, किसी के रेन में होंगी, किसी के शासन में होंगी, तो जो डेंसिटी है वो ख़त्म होने के कगार पर हो गई। अब यहाँ पर भी वही था। इस टाइम पीरियड पर क्या था, पहले गुरु तेज बहादुर के पास गए थे, तब तो इतना कुछ हो नहीं पाया। फिर ये अहमद शाह अब्दाली की बात करें, जो कि काबुल के थे, वो 1752 में लाहौर वाली साइड होते हैं। 1752 में वो लाहौर वाली साइड होते हैं। कौन? अहमद शाह अब्दाली काबुल के। ये होता क्या, उस टाइम पीरियड पर दो नोबल मैन होते हैं कश्मीर के। एक का नाम है मीर मुकीम कंत। हालांकि आपके एग्जाम में नाम नहीं पूछे जा सकते, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ। मीर मुकीम कंत और ख्वाजा जहीर जो दिदवारी हैं, ये जो हैं ये जाते हैं लाहौर में, और लाहौर में वेट करते हैं पर्टिकुलर प्लेस में कब अहमद शाह अब्दाली हमारे पास आएंगे और हम उनसे मिलेंगे। और जैसे उनसे मिलते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप कश्मीर को कन्क्वर कीजिए, कश्मीर को अपने कब्जे में कीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आप कश्मीर का ध्यान रखोगे। कश्मीर में जो पीसफुल माहौल बना हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, हमें दोबारा से वो वाला पीसफुल माहौल चाहिए। इनसे रिक्वेस्ट करते हैं। और अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो वो तो मान जाता है, वो तो आएगा पूरी अपनी फोर्स लेके वो कश्मीर में एंटर करता है। और इसके बाद क्या होता है, जो मुगल पीरियड है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। मुगल पीरियड ख़त्म। नया पीरियड कौन सा आता है? अफ़गान रूल। मुगल्स का रूल ख़त्म होता है और अफ़गानियों का रूल स्टार्ट होता है। अफ़गान रूल कब से कब तक चलता है? 1752 से लेके 1819 तक अफ़गान रूल यहाँ पर चलता है। अगर हम बात करें, इस अफ़गान रूल को द डार्क एज ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। एक छोटे से इवेंट को छोड़कर इस पूरे इवेंट में कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी गायब हो चुकी थी। यहाँ पर बात करें अहमद शाह अब्दाली की, हमने बात की सबसे पहले यही थे ना, वहाँ पे काबुल में थे, इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आओ, ये यहाँ पर आता है। इसका नाम एक दुर्र दुरानी भी रहता है। अहमद शाह अब्दाली की बात करें, दुर्र दुरानी भी इसका नाम रहता है, दुरानी इसका एम्पायर रहता है। रफली 67 ईयर्स तक अफ़गान रूल हमारे कश्मीर में रहता है। और अब्दाली की बात करें 1772 में इसकी डेथ हो जाती है। और इतना गंदा टाइम पीरियड था ना, वहाँ पर लोग कहते थे कि इस टाइम पीरियड पर मतलब फूल तोड़ना और लोगों की गर्दन काटना एक समान है। मतलब जितना आसान फूल तोड़ना है ना, उतने आसान लोगों की गर्दन काटना बन चुका था इस अफ़गान रूल के टाइम पीरियड पर। इतना गंदा वहाँ पर माहौल बना हुआ था। और 28 दुरानी सूबेदार जो थे, इसके 28 सूबेदार जो थे, उन्होंने कश्मीर में गवर्न किया था। मतलब 28 गवर्नर इनके रहे थे। पहला अफ़गान गवर्नर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा। फर्स्ट अफ़गान गवर्नर कौन था? वो था अब्दुल्ला खान अक्वासी। पूरा नाम नहीं लिखा है, लेकिन अब्दुल्ला खान अक्वासी याद रखना, इससे आपका काम बन जाएगा। पहले गवर्नर थे अफ़गान के।
और इनके टाइम पीरियड पर एक ही अकेला हिंदू रूलर था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अफ़गान रूल के टाइम पे जहाँ पर इतना ख़राब माहौल बना हुआ था और वहाँ पर एक हिंदू रूलर भी था जिसका अगर हम बात करें हिंदू गवर्नर था राजा सुखजीवनमल। राजा सुखजीवनमल, ये आपको नाम याद रखना है। और इस टाइम पीरियड पर ना थोड़ा सा माहौल शांत हो गया था, दोबारा से मतलब प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश की थी, दोबारा से पीसफुल माहौल बनाने की कोशिश की थी। कुछ हद तक बन भी चुका था, लोगों ने मतलब सांस कहते हैं राहत की सांस ली थी, वैसा माहौल बना था। लेकिन बाद में अहमद शाह ने इनको भी हरा दिया, इनको भी वहाँ से भगा दिया था। कुछ टाइम पीरियड के लिए अफ़गान रूल में थोड़ा सा मतलब कश्मीरी जो लोग थे वहाँ के उनको सुकून मिला था। फिर इसके बाद आपको अफ़गान रूल में ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अभी तक जितना भी हमने कवर किया था, इससे पहले जितने भी लेक्चर थे महानसा या फिर अगर हम बात करें फिर जहांगीर और अकबर के जो टाइम पीरियड है वहाँ का आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो कल हम सिख रूल पढ़ेंगे, डोगरा डायनेस्टी पढ़ेंगे, वहाँ पर डोगरा डायनेस्टी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर बात करें अफ़गान रूल के आगे की बात करें, इनके बाद कौन है? अहमद शाह अब्दाली थे। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद तैमूर शाह दुरानी आता है जो कि शिया होता है और कैपिटल को काबुल में शिफ्ट कर देता है। और शिया होता है या बाकी सुन्नी जो है या फिर जो बाकी दूसरे रिलीजन वाले हैं उन पर दोबारा से फिर से वही है, भाई हम शिया हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, बाकी किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो थोड़ा सा काम वापस ख़राब हो जाता है, कश्मीर का जो माहौल है दोबारा से ख़राब हो जाता है। फिर तैमूर शाह दुरानी की बात कौन आता है? जमन शाह आता है, फिर शाह महमूद आता है, शाह शुजा आता है और लास्ट में कौन आता है? महमूद शाह आता है। यहाँ पर लास्ट आपको याद कर रखना है अकबर। अगर हम अफ़गान रूल की बात करें तो ज़बर खान लास्ट गवर्नर कौन थे? लास्ट गवर्नर कौन थे अफ़गान के टाइम पे? वो थे ज़बर खान। क्वेश्चन कौन सा बनता है? पहले अफ़गान गवर्नर कौन थे, लास्ट अफ़गान जो गवर्नर कौन से थे और अकेले हिंदू गवर्नर कौन थे? 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद कर लेना। अफ़गान रूलर से यही आपसे पूछा जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे उसके बाद क्या होता है? फिर से जाता है रंजीत सिंह के पास जाता है कि यह पीसफुल माहौल नहीं बन रहा है। जैसे पहले यहाँ पर इसके पास गए थे अहमद शाह अब्दाली के पास, वो तो गलती हो गई थी। फिर राजा रंजीत सिंह के पास जाते हैं और राजा रंजीत सिंह जो है, आगे हम सिख एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, राजा रंजीत सिंह जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं कश्मीर को 1819 में। 1819 तक इनका टाइम पीरियड रहा था ना, 67 रफली 67 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था। और बाद में राजा रंजीत सिंह यहाँ पर आते हैं 1819 में। इतना आपको कवर हो गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है, आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा बना नहीं है, किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और हम यहाँ पे 2000 लाइक का टारगेट रख के चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। थैंक यू, जय हिंद।